इलेक्शन कमीशन के फैसले से दुख हुआ, हमारे पास प्लान बी मौजूद है, फैसला बहुत कमजोर है, हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की गई, फैसला जातियात पर मबनी है, हमने पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहिया कर रखा था, सिर्फ हमारी पार्टी का इलेक्शन देखा, बाकी जमातों को छोड़ा गया। हमने अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करने की हिदायत कर दी है। बैरिस्टर गौहर की सदारत में हंगामी इजलास, फैसले के खिलाफ पिटीशन तैयार कर ली गई, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। नियाजुल्लाह नियाजी का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर पीटीआई आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब को आइनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का अमल जारी। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर के हल्का NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA 132 और यूसुफ रजा गिलानी NA 148 से उम्मीदवार। बानी चेयरमैन PTI NA 89 बैरिस्टर गौहर NA 10 से इलेक्शन लड़ेंगे। उस्मान डार की वालिदा NA 171 से इलेक्शन जमा करवाएंगी। शेख रशीद चौधरी निसार समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात कल तक जमा करवाए जा सकते हैं। माज़े की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की, दोस्त मुल्क पर इल्ज़ाम लगाकर ताल्लुकात मुतासिर किए, इदारों को भी घसीटा गया। हम जजेस की तकरीम करते हैं, मगर साइफर का फैसला सुनने के बाद कई सवालात भी जहन में आए। फैसले पर तशवीश हुई। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफे से बड़ी रगबत है। बंद लिफाफे में चाहे 190 मिलियन पाउंड हो या बंद लिफाफे से कौमी असम्बली तोड़ दे, सिर्फ आमिर ही आइन नहीं तोड़ता। कासिम सूरी ने सरबोमुहर लिफाफा लहराया, जब एक सियासी जमात कलअदम होगी तो इलेक्शन कमीशन निशान कैसे देगा। इलेक्शन कमीशन के जायज सवालात के जवाब नहीं। साइफर केस में बानी चेयरमैन और शाह महमूद की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी। ऐसे शवाहिद नहीं हैं कि बानी चेयरमैन PTI ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं। बानी चेयरमैन जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले में इजाफी नोट लिखा। ऑडियो लीक्स केस में DG-RB और DG-FIA तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 19 फरवरी को पेश होने की हिदायत। IB से रिपोर्ट तलब। अदालत ने सवाल उठाए कि DG-IB बताएं कि शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है, क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है, ऑडियो किसने लीक की और अकाउंट हैंडलर कौन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश करे। चिन्योट में CTD की बड़ी कार्रवाई, 50 अफराद का कातिल साथी समेत हलाक हो गया। CTD हुकाम के मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त गजनफर नदीम के नाम से हुई है, दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी है। गजनफर के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी, 2011 से मफरूर था। मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। कार्रवाई के दौरान गोला बारूद और जदीद असलहा बरामद किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताखीर का इम्कान। प्राइमरी बैलेंस का सरप्लस हदफ हासिल करने के लिए तनख्वाही और तरक्याती फंड जारी नहीं होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दिसंबर की तनख्वाहें ताखीर से रिलीज़ होंगी। PSDP फंड्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। AGPR ऑफिस को फंड्स जारी न करने की हिदायत। IMF के साथ GDP का 0.4% प्राइमरी बैलेंस सरप्लस हदफ तय है।
दिगर अलाउंस में भी ताखीर होगी। तनख्वाहें और फंड रोक कर 30 अरब रुपए से जायद की बचत दिखाई जाएगी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42% से जायद पर बरकरार है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार शरह में 0.51% की मामूली कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन और दालें महंगी हुई। सबसे ज़्यादा अंडे 36 रुपये 69 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। आलू, टमाटर, चीनी, गंदम का आटा और चिकन सस्ता हुआ। रवा हफ्ते 18 अशिया ज़रूरिया महंगी और 9 सस्ती हुई। मुल्क में स्मोक की सूरत हाल में मामूली कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे और कराची 8वें नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 और कराची का 178 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में इंडेक्स 435, डिफेंस में 419 और मॉल रोड पर 414 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग के करीब फ़ज़ा में गर्द आलूद ज़रात की तादाद 371 और कोटकपत में 336 तक जा पहुंची। मुल्क भर में सर्दी रंग जमाने लगी। बला इलाकों में मतला जज्वी तौर पर अबर आलूद। सखर, किलात, दिलबदीन, चित्राल, सवाद, दीरो शांगला में हल्की बारिश। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, जेहलम और रावलपिंडी के बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी हुई। बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, कलाम, गिलगित का -5 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फ और हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज और अहम शाहराएं मुख्तलिफ मकामात पर बंद रहीं। नवंबर 2022 का एमडी कैट रिजल्ट 2 साल के लिए मौजू करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, पिटिशनर ने जब एमडी कैट पास किया तो कानून के मुताबिक नतीजा 2 साल के लिए मौजू था। बाद में किए जाने वाले इंतजामी फैसले से पिटिशनर से ये हक वापस नहीं लिया जा सकता। पिटिशनर का केस में जो खर्च आया वो पीएमडीसी अदा करेगी। कराची में ट्रेन तबाही से बच गई। कैंट स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस से टाइम बम बरामद। 5 किलो वजनी टाइम बम 5 नंबर बोगी में सीट नंबर 71 पे रखा गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नकारा बना दिया। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी पहुंच गए। तफ्तीश शुरू। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की दौरा ऑस्ट्रेलिया में मुश्किलात कम न हुई। कौमी क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। नुमान अली का अपेंडिक्स की तशखीस के बाद ऑपरेशन किया गया। उन्हें डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। नुमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी दोनों टेस्ट मैचेस भी नहीं खेल सकेंगे। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद इंजरी के बायस पहले ही सीरीज से बाहर हो गए हैं।